औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हम अपना फ़ज़ाइल अमल का घर की तालीम का सिलसिला कायम रखे हुए हैं। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसमें ज़िक्र करेंगे हज़रत ख़ब्बाब बिन अल अरत की तकलीफ़ों का। हज़रत ख़ब्बाब बिन अल अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हीं मुबारक हस्तियों में से हैं जिन्होंने इम्तहान के लिए अपने आप को पेश किया था और अल्लाह के रास्ते में सख्त से सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी। शुरू में ही 5-6 आदमियों के बाद मुसलमान हो गए थे, इसलिए बहुत ज़माने तक तकलीफ़ें उठाईं। लोहे की ज़िरा यानी जो लोहे का कवच होता है वो इनको पहनाकर इन्हें धूप में डाल दिया जाता, जिससे गर्मी और तपिश की वजह से पसीनों पर पसीने बहते रहते। अक्सर औकात बिल्कुल सीधा गर्म रेत पर लिटा दिया जाता, जिसकी वजह से कमर का गोश्त तक गल कर गिर गया था। ये एक औरत के ग़ुलाम थे। उसको ख़बर पहुंची कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो उसकी सज़ा में लोहे को गर्म करके उनके सिर को उससे दाग देती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अरसे बाद अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत ख़ब्बाब से उनकी तकलीफ़ की तफसील पूछी, जो उनको पहुंचाई गई। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरी कमर देखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमर देखकर फरमाया कि ऐसी कमर किसी की देखी ही नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे आग के अंगारों में डालकर घसीटा गया। मेरी कमर की चर्बी और खून की वजह से आग बुझी। इन हालात के बावजूद जब इस्लाम को तरक्की हुई और फतूहात यानी जीत का दरवाज़ा खुला, तो उस पर रोया करते थे कि खुदा न खास्ता हमारी तकलीफ़ का बदला कहीं दुनिया में ही तो नहीं मिल गया। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ आदत बहुत लंबी नमाज़ पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ़ आदत बहुत लंबी नमाज़ पढ़ी। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह रग़बत व डर की नमाज़ थी। मैंने इसमें अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी। 2 उनमें कबूल हुई और एक को इनकार फरमा दिया। मैंने दुआ की कि मेरी सारी उम्मत कहत से हलाक ना हो जाए, ये कबूल हो गई। दूसरी ये कि उन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत न हो जो उनको बिल्कुल मिटा दे, ये भी कबूल हो गई। तीसरी ये दुआ कि इसमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हों, ये बात मंजूर ना हुई। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल 37 साल की उम्र में हुआ और कूफा में सबसे पहले सहाबी यही दफन हुए। इनके इंतकाल के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का गुज़र हुआ, इनकी कब्र पर हुआ तो इरशाद फरमाया, अल्लाह ख़ब्बाब पर रहम फरमाए। अपनी रग़बत से मुसलमान हुआ और ख़ुशी से हिजरत की और जिहाद में ज़िंदगी गुजार दी और मुसीबतें बर्दाश्त की। मुबारक है वो शख्स जो क़यामत को याद रखे और हिसाब किताब की तैयारी करे और गुजारे के काबिल माल पर कनाअत करे और अपने मौला को राज़ी कर ले। फ़ायदा, हकीकत में मौला को राज़ी कर लेना उन्हीं लोगों का हिस्सा था कि उनकी ज़िंदगी का हर काम मौला ही की रज़ा के वास्ते था। दोस्तों, इससे अगला किस्सा हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है और इसमें हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके माँ बाप को भी सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई गईं। मक्का की सख्त गर्मी और रेतीली ज़मीन में उनको अज़ाब दिया जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तरफ गुज़र होता तो सब्र की तलक़ीन यानी सब्र की नसीहत फरमाते और जन्नत की बशारत फरमाते। आखिर उनके वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी हालत तकलीफ़ में वफ़ात पा गए कि ज़ालिमों ने मरने तक चैन न लेने दिया
और उनकी वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शर्मगाह में अबू जहल मलऊन ने एक बरछा मारा जिससे वह शहीद हो गई, मगर इस्लाम से ना हटी। हालांकि बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी, मगर उस बदनसीब ने किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं किया। इस्लाम में सबसे पहली शहादत इनकी है और इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मकान साए का बनाना चाहिए जिसमें तशरीफ़ रखा करें, दोपहर को आराम फरमा लिया करें और नमाज भी साए में पढ़ सकें। तो कुबा में हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अव्वल पत्थर जमा किए और फिर मस्जिद बनाई। लड़ाई में नहायत जोश से शरीक होते थे। एक मर्तबा मज़े में आकर कहने लगे, अब जाकर दोस्तों से मिलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात से मिलेंगे। इतने में प्यास लगी और पानी किसी से मांगा। उसने दूध सामने किया, उसको पिया और पीकर कहने लगे, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तू दुनिया में सबसे आखिरी चीज़ दूध पिएगा। इसके बाद शहीद हो गए। उस वक्त 94 साल की उम्र थी। बाज़ ने एक आध साल कम बताई है। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात हमें दिखाते हैं कि हमारे पास तक ये दीन कितनी मशक्क़तों से, कितने कुर्बानियों के साथ पहुंचा है। इसी सारे सिलसिले को हम कायम रखते हुए घर की ये तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।